नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। एक जमाने में कहा जाता था कि उच्च रक्तचाप उच्च वर्ग के लोगों की बीमारी है, किंतु अब आम जनता भी इस बीमारी का शिकार हो रही है। इनमें भी युवाओं और बच्चों को ये रोग जकड़ने लगा है। एनएचएम की स्क्रीनिंग में खुलासा हुआ है कि अकेले मध्य प्रदेश में ही 30 साल से ज्यादा के 22 लाख हाइपरटेंशन रोगी हैं। इस मामले में एमपी का देश में तीसरा नंबर है। तो वहीं भोपाल एम्स की स्टडी में पता चला है कि 5 से 18 साल के मोटे लोगों में 43% को हाई बीपी है। मतलब बदलती लाइफस्टाइल, बड़े हो या बच्चे हो, सभी को हाइपरटेंशन दे रही है। स्टडी के मुताबिक हाई बीपी वाले 30% मरीज समय पर दवा नहीं खाते हैं, 58% एक्सरसाइज नहीं करते हैं, 50% वेट मैनेजमेंट नहीं करते हैं। बच्चों में हाई बीपी बेहद खतरनाक है क्योंकि ये साइलेंट किलर होता है। बच्चे में कोई परेशानी नहीं दिखती, पर कई बार अचानक ऑर्गन फेलियर हो जाता है। युवाओं के लिए भी ये घातक है। तो फिर इस बीमारी से कैसे बचे, जानेंगे विशेषज्ञों से। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस है और आज के दिन युवाओं में हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों पर चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। 55 से 60 की उम्र के बाद अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो इसे उम्र जनित समस्या माना जा सकता है, किंतु 22 से 25 साल की उम्र में हाइपरटेंशन चिंताजनक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव व जीवन शैली में आए बदलाव के कारण 22 से 25 साल के युवा भी हाइपरटेंशन की बीमारी से घिर रहे हैं। हालांकि ऐसे मामलों की संख्या सीमित है, लेकिन यह खतरे की घंटी है। पहले 50 साल की उम्र के बाद ये बीमारी होती थी। अब 35 से 40 वर्ष के लोगों में हाई बीपी कॉमन हो गया है। हाई बीपी से न केवल हार्ट बल्कि ब्रेन भी प्रभावित होता है। बात बात में चिड़चिड़ापन भी बीमारी के लक्षणों में शामिल है। हाई बीपी को प्राय हम बढ़ती उम्र से जोड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल में बदलाव व खान-पान के कारण होता है। नियमित स्मोकिंग, शराब का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल न होना, खराब डाइट, दिन भर मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल हाइपरटेंशन के खतरे को और बढ़ा रहा है। नमक व पैकेट बंद चीजों का ज्यादा सेवन भी हाइपरटेंशन का कारण बनता जा रहा है। देर से सोना, सुबह देर से जागना भी हाइपरटेंशन बढ़ा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हाई बीपी अब शहरों की बीमारी नहीं रही। जीवन शैली में आ रहे लगातार बदलाव के कारण कोई भी बीपी से पीड़ित हो सकता है। युवाओं का कैरियर ओरिएंटेड होना भी तनाव का बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन में फेफड़ों में खून सप्लाई करने वाली नसों में संकुचन हो सकता है। इससे फेफड़े के ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है। हार्ट को पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। चेस्ट पेन भी हो सकता है। जब हार्ट की मांसपेशियों की दीवारें मोटी हो जाती है तो इसे बाएं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। खून सप्लाई करने वाली नसों की दीवारें मोटी हो सकती है। यही नहीं, खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। जीवन शैली में बदलाव कर व जरूरी एक्सरसाइज कर इसके खतरे को कम किया जा सकता है। तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर आज बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ युवाओं में नहीं, पहले बात की जाती कि उम्र दराज लोगों में ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हैं, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ हाई बीपी जैसी समस्याएं होने लग जाती हैं, डायबिटीज होने लग जाती है। लेकिन अब युवाओं में ये मामले बढ़ रहे हैं, जो साइलेंट किलर की एक निशानी है। और चलिए इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, शुरुआत में आपके साथ यहीं से करना चाहूंगी। देखिए, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि सीधे सीधे माना जाता है कि दिल की बीमारी का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। कैसे आप इसे देखते हैं? क्या इसके मुख्य कारण होते हैं? अब सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इसेंशियल, जो कि केवल उम्र बढ़ने के कारण और हमारी जो खून की रक्त वाहिका है उनके कर्रे होने के कारण, रिजिड हो जाने के कारण रक्त का दबाव बढ़ता है, क्योंकि ब्लड को सप्लाई की जरूरत होती है, बट वेसल्स कर्री हो जाती हैं
तो हृदय पे वर्कलोड ज्यादा आता है, जिससे ज्यादा प्रेशर के साथ उसको ब्लड को पंप करना पड़ता है, तभी सभी ऑर्गन में पहुंचता है। बट कई बार जो आपने कहा सही बात है कि कई बार ये कम उम्र के लोगों में भी, यंग युवाओं में भी आजकल मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 120 से 80 के बीच में, 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। बट अगर ये बढ़ता है तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम देते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और अपना खान पान, जंक फूड है, बाहर का काम है, स्ट्रेस वाली जॉब है, जो भी आप कर सकते हैं, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, योग निद्रा है, प्रॉपर स्लीप लीजिए 8 आवर्स के मिनिमम, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय निकालिए, ये सब करिए। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं कंट्रोल कर पाता है और बीपी अगर 140-90 के ऊपर जाता है, फिर हमें उसका ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है मेडिसिन को। और जब तक ब्लड कंट्रोल नहीं होता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तब तक हमें मेडिसिन रखना पड़ती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट आता है हार्ट पे नहीं, सबसे ज्यादा आता है स्ट्रोक पे। जब दबाव बढ़ता है तो जो नाजुक नलियां होती हैं उनके फटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वो सबसे नाजुक नली जो होती है वो दिमाग के अंदर होती है। तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, दिमाग के नस अगर फटती है तो दिमाग के अंदर हेमरेज होता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक होता है, और वो सबसे घातक है, जिसको हम पैरालिसिस, हाइपरप्लेजिया या कई लोग ऊपरी हवा का असर बोलते हैं। वो एक्चुअली ऊपरी हवा नहीं होती, कई लंबे समय तक आपका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है, जिसके कारण दिमाग की नस फटती है। और कई बार एक तरफ का दिमाग, जिस तरफ की नस फटती है उसके दूसरी तरफ का शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इसको हल्के में ना ले। अगर आज ब्लड प्रेशर है तो आज आपको हो सकता है उतनी तकलीफ ना हो, बट आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा तकलीफें हो सकती है। तो सावधान रहें और हमेशा सचेत रहें। रेगुलर अपनी मनोज, हाई ब्लड प्रेशर है ही ऐसी चीज जिसमें सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बढ़ती उम्र के लोगों को तो सावधान रहने की जरूरत ही है। लेकिन रिपोर्ट्स जिस तरह से बता रही हैं कि युवाओं में अगर हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो साइलेंट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, युवाओं में जिस तरह से ये जो हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, इसके मुख्य कारण क्या है? क्या इसे एकदम सामान्य घटना के तौर पर देखा जाए या फिर किसी अपवाद या ट्रेंड के तौर पर इसे देखा जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो साइलेंट अटैक आज के समय में आ रहे हैं वो ज्यादातर युवाओं को ही आ रहे हैं। देखिए, हल्के में तो नहीं लिए जाना चाहिए, बट युवाओं में जो आता है उसके लगभग 5% काज ऐसे होते हैं जो पैथोलॉजिकल होते हैं। शरीर में कोई डिफेक्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं या कुछ और चीज आती है जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बट मोस्टली अगर यंग जनरेशन में आता है, दैट इज ड्यू टू लाइफ स्टाइल। हमारा क्या जॉब है, रात को कई युवा रात भर जागते हैं, पार्टीज है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, जॉब का टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, रिलेशन का टेंशन है, डाइट उनकी रेगुलर नहीं है, जो फास्ट फूड बाहर लेते हैं उसमें साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हर होटल, हर फास्ट फूड में नमक जरूरत से ज्यादा ही डाला जाता है। तो हालांकि साल्ट अकेला कारण नहीं है, बट लाइफ स्टाइल इज अ कॉज इन यंग इंडिविजुअल मोस्टली। बट फ्यू केसेस में इट इज अ पैथोलॉजिकल आल्सो, सम हार्मोन है, सम ट्यूमर्स है जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उसके बाद उसको प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मनोज। हमारे साथ डॉक्टर रमेश अग्निहोत्री भी जुड़ गए हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। इसी के साथ सोनाली मल्होत्रा, डाइटिशियन, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमेश, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार हाइपरटेंशन की जो समस्या है वो उम्र दराज लोगों में तो बढ़ ही रही है, लेकिन युवाओं में भी बहुत ज्यादा अब देखी जा रही है। और अब ये कहा जाए कि युवाओं में ही ज्यादातर हम देख रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि जो बढ़ती उम्र के लोग हैं वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि युवाओं को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। जैसे कि डॉक्टर मनोज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर युवाओं में ये बढ़ रहा है तो ज्यादातर लाइफस्टाइल में जो बदलाव है उसकी वजह से चिड़चिड़ापन या फिर हम करियर टेंशन, नींद ठीक से नहीं ले पाते, इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। क्या इसकी मुख्य वजह यही है? और अगर युवाओं में ये बढ़ रहा है तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब चलिए, शायद डॉक्टर रमेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी समस्या दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सोनाली जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, डाइटिशियन है। सोनाली जी, सीधा आप ही के पास मैं आ रही हूं। अभी डॉक्टर मनोज ने जिस तरह जिक्र किया कि बदलते लाइफस्टाइल या फिर डाइट प्लान में आपके चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा बाहर का फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी जो हाइपरटेंशन है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और फिर नतीजा हमने देखा कि युवाओं को ज्यादातर साइलेंट अटैक आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस अभी हमने देखे हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, इंदौर हो, तमाम जगह के केसेस सामने आए हैं। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी?
ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज लिया है और ये लाइफस्टाइल और डाइट का बहुत इसका कॉम्बिनेशन है और नेचुरली हेरिडिटरी फैक्टर्स भी। तो हमको डाइट में सबसे पहले ये देखना है कि हमारा ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला जंक फूड, हाई सोडियम, हाई ऑयली स्टफ, ट्रांस फैट, ये सब का कंजम्पशन कम करें। और आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बहुत बिजी है सब लोग, यंगस्टर्स भी, तो इजी फूड अवेलेबिलिटी, रेडी टू ईट फूड हो गया जिसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होता है। आज आप देखिए पोहा भी हो या दाल चावल के भी आपको रेडीमेड पैकेट्स मिल रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ बर्गर ही खाना हो, आपको ये भी अवेलेबल है, आप पानी डालिए और खा लीजिए। पर हम भूल जाते हैं कि उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा है और प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और स्ट्रेस तो हो ही गया है सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा। और एक और चीज है जो हम लोग मिस कर जाते हैं, यंग लोग स्पेशली, बाद में तो एक एज के बाद डॉक्टर्स भी सजेस्ट करने लगते हैं विटामिन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑल्सो स्टडी हुई है, इज लिंक्ड विद हार्ट अटैक। तो विटामिन डी के मतलब सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए अंडर डॉक्टर एडवाइस। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें अगर मिस कर गए तो ये भी हार्ट में असर आ रहा है। और सब कुछ जैसे नमकीन खा लिया, उसमें भी नमक ज्यादा है, सोडियम, हाई सोडियम, तो इंस्टेड ऑफ रेगुलर सॉल्ट आप पिंक सॉल्ट पे ऑप्ट करें। तो बहुत सी चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं हम डेली रूटीन में, और अगर हम उसमें भी सावधानियां थोड़ा सा लें तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सोनाली जी, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को टाइम कम होता है, टाइम की कमी हम कह लें, जिसकी वजह से लोग जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि जिन चीज़ों में प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा मिलने लग गई हैं तो लोग उसी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसे स्टूडेंट्स हैं, जॉब के लिए लोग बाहर रहते हैं, तो समय की कमी के कारण वो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक आप कोई चीज़ बता सकती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा दिन उनको एनर्जी भी रहे और बाहर की चीजें उनको ना खाना पड़े? देखिए, हाँ, हम यही सजेस्ट करते हैं कि सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। कोई स्टूडेंट होता है, कोई ऑफिस होता है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कोई कहीं मतलब लॉन्ग आवर वर्किंग आवर्स हैं बैठने के। तो आप जो भी चूज करें वो अपने साथ कैरी कर लें। लाइक ओट्स है, इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट कुछ बनाने के चक्कर में दूध ओट्स जल्दी से बन जाता है। और अपने साथ कैरी करें, चाहे मखाने हो, रोस्टेड मखाने खुद कर लें और डब्बे लेके जाएं। नट्स अपने पास हमेशा रखें, कुछ फ्रूट्स रखें, होल फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये तो इजी फ्रूट है, आपको काटने की भी जरूरत नहीं है, आप बैग में रख सकते हो। और कुछ मठा इंस्टेड ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो भी बहुत नुकसान करती हैं। उसमें हिडन शुगर भी है और काफी हानिकारक चीजें हैं उसमें। वो एनर्जी तो देती है इंस्टेंट, लेकिन वो हार्म भी करती है। उसकी जगह आप मठा, नारियल पानी, लस्सी, ऐसी चीजें का यूज करें। ग्रीन टी पी लें, बहुत ज्यादा कॉफी और कैफीन पीना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीजें का यूज करें जो आप अपने सोच के चलें कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से आप अपना पैक करके अवेलेबिलिटी करके अंकुरित लेके चले जाएं अपने साथ। तो ये जब आपके पास बॉक्सेस होंगे और आपके पास प्लानिंग होगी तो आप अपने आप चीजें, समोसा, कचौरी और पैटीज नहीं खाएंगे। बिल्कुल सोनाली जी, देखिए ठीक कहा आपने कि एक तो खाने का समय निर्धारित नहीं है, ऊपर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नमक का जिक्र किया, शक्कर का जिक्र किया आपने, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी ये सारी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रमेश फिर जुड़ गए हैं, डॉक्टर रमेश अग्रहरी, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रमेश, सीधा आप ही के पास में आ रही हूँ। देखिए, युवाओं में लगातार ये अब जो हाइपरटेंशन की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये बढ़ रहा है, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो साइलेंट अटैक के केसेस हैं वो ज्यादातर बढ़ गए हैं। अब जैसे कि डॉक्टर मनोज ने भी पहले इस बात का जिक्र किया था कि काफी सारी समस्याएं हैं। एक तो बदलते लाइफस्टाइल हो गया, डाइट प्लान उनका निर्धारित नहीं, तमाम चीजों को लेकर तनाव हो गया, करियर की टेंशन हो गई, इन चीजों से नींद की गड़बड़ी हो गई, ये सारी जो है मुख्य वजहें बन रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? युवाओं में लगातार ये बढ़ता जा रहा है और कई बार ऐसा होता है कि युवाओं को इस दिक्कत का पता भी नहीं चलता है और फिर साइलेंट अटैक के केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। ऐसे में क्या लक्षण होते हैं इसके, मैं ये भी जानना चाहूंगी। और युवाओं में जिस तरह से ये बढ़ रहा है, इसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? डॉक्टर रमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, शायद डॉक्टर रमेश से संपर्क नहीं बन पा रहा। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आ रही जी। हूँ। युवाओं को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, देखिए मैंने जैसे कि शुरुआत में भी कहा कि हाई ब्लड बिल्कुल आपने प्रेशर, सही बोला। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि अटैक की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से लोग सीधा ये समझते हैं कि आपको जो दिल की बीमारी है उसका खतरा अब बढ़ गया है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हाई बीपी है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, तो क्या ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पर भी असर डालता है, उनमें भी कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल, जो आपका क्वेश्चन था कि बॉडी के अलग ऑर्गन पे क्या इफेक्ट डालता है, इसके पहले जो आप पूछ रही थी कि क्या कारण है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल किया सकते हैं, बिल्कुल जनरेशन में जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा था बट कनेक्ट नहीं हो पाया। बहुत बिल्कुल, बढ़िया आप जवाब क्वेश्चन दे था, मैं दीजिए। बता दूं क्योंकि वो बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। देखिए, अगर अपन हाइपरटेंशन के मेन कॉज देखा जाए तो सबसे पहला तो अपन आते हैं सॉल्ट में। अगर आप हाई सॉल्ट इंटेक्ट रहते हैं, ऊपर से लेते हैं, सलाद में ऊपर से स्प्रिंकल करके डालते हैं, दाल में ऊपर से डालते हैं, वो हैबिट बंद कर दीजिए, एडिशनल सॉल्ट लेना बंद कर दीजिए। दूसरा कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक सबसे मेन कारण है कि मोटापा आजकल किशोरों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सब में मोटापे की दिक्कत आ रही है। अगर आप ओवरवेट है तो कोशिश करिए अपना वेट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल इनएक्टिव होना। आप सीधे ऑफिस जाना, ऑफिस से आके घर पे सो जाना, घर से ऑफिस जाना, या जो भी आपका जॉब है वो करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कहीं गेम्स नहीं है, कहीं स्पोर्ट्स नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कहीं मेडिटेशन नहीं है। अगर ये सब चीजें हैं तो इसको बंद करिए, अपनी लाइफ स्टाइल में एक्टिविटी लाइए। तीसरा कारण है लाइफ स्टाइल में अल्कोहल। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं दैट में आल्सो कॉज द हाइपरटेंशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और खासतौर से जो आपने बोला यंग जनरेशन में जिस तरह से अल्कोहल का कंज्यूमशन और दूसरे एडिक्टिव्स का कंज्यूमशन बढ़ रहा है, दैट इज आल्सो वेरी बिग कॉज। तीसरा एक कारण बोल सकते हैं जेनेटिक्स, दैट इज आल्सो ए कॉज। अगर आपके मम्मी पापा को, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो संभावना है कि आपको भी रहेगी, बट इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट अगर जेनेटिकली है तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। शुरू से आप अलर्ट रहिएगा और अपना बीपी रेगुलर अपना चेकअप कराते रहिए। तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं डेफिनेटली यू लीड टू बिकम से हाइपरटेंशन। तो कभी भी स्मोकिंग किसी भी रूप में एडवाइजेबल नहीं है, किसी भी रूप में, चाहे टोबैको हो या ड्रग्स हो, एनीथिंग, स्मोकिंग आप टोटल बंद करिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आपका लो कैल्शियम है, लो पोटेशियम है, लो मैग्नीशियम है, दैट इज आल्सो कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा स्ट्रेसफुल लाइफ। आजकल यंग्स की लाइफ या तो जॉब नहीं मिली है, या पढ़ाई नहीं मिली, या एजुकेशन नहीं मिला, या एडमिशन नहीं मिला, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने आ रहे हैं, फिर जॉब के लिए इतने कंपटीशन से जॉब आ गया तो सैलरी अच्छी नहीं है, पैकेज अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं है। सो मेनी कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस। रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है, फैमिली के साथ रिलेशन है, परिवार में लोगों के साथ एडजस्टेबिलिटी नहीं है, सोसाइटी में, तो स्ट्रेस के सो मेनी कॉजेज। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का रखें। तो दीज आर द कॉमन कॉजेज, और इनको जिस तरह से अपन अवॉइड कर सकते हैं, एक एक कारण मैंने बताया और उसको अवॉइड करिए। आप देखिए आपके क्या कारण है। दूसरा आपके क्वेश्चन का पार्ट था कि क्या अदर ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट डालता है। तो जब ब्लड प्रेशर जब जाता है तो एक्चुअली हाई प्रेशर से जब भी जाएगा, आपके पास अगर पाइप है और पाइप पे बहुत तेजी से आप पानी का फ्लो करेंगे तो पाइप फटेगा। पाइप फटेगा तो सबसे पहले मैंने बताया ब्रेन के अंदर संभावना है, उसके बाद किडनी पे डैमेज आता है। सबसे बड़ा रीनल डैमेज आता है हाइपरटेंशन के कारण, किडनी की फंक्शनिंग कम हो जाती है। लगभग हार्ट पे लोड ज्यादा आता है, क्योंकि जितने प्रेशर से पंप करना पड़ता है हार्ट को उतना ज्यादा लोड आता है। तो हार्ट पर असर आता है, ब्रेन पर असर आता है, किडनी पे असर आता है, आर्टरीज पे आता है, उसके बाद आपकी जो नर्व सिस्टम है उस पे ऑल ओवर पूरी बॉडी को कवर करता है। ऑल ओवर बॉडी, यस, ऑल ओवर बॉडी पे इसका इफेक्ट आता है। तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि ये केवल नसों की बीमारी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज नस की बीमारी है, बट लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन आएंगे इसके, तो आपके सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। बिल्कुल। एक और मुख्य चीज है, देखिए डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया, आपने एक एक करके सारे कारण बताए कि ये अगर आप करते हैं, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो ये पूरी बॉडी पर, सारे ऑर्गन्स पर असर डालता है। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि ऑर्गन फेल होने की दिक्कत एकदम से आ जाती है आज के टाइम में, तो हम देख ही रहे हैं। इसके साथ ही कई बार हमने देखा है
जैसे कोई योगा ट्रेनर है या फिर कोई अगर एक्सरसाइज करने को आपको बोलते हैं तो वो आपको हाथों पर या फिर आपके चेहरे पर कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स बताते हैं जिनको प्रेस करने से बीपी कंट्रोल होने लग जाता है। ये कितना लाभदायक होता है? क्या ये करने से वाकई बीपी कंट्रोल होता है? और अगर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनको कौन से प्रेशर पॉइंट से प्रेस करने से जो जल्दी कंट्रोल हो जाए, बीपी दिक्कत ना हो आगे? नो आइडिया, ऐसा कोई मुझे नहीं मालूम। अगर है तो क्या कहीं दबाने से आपका हार्ट का हो जाता है? नो आइडिया। बट हाँ, अगर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आपका स्ट्रेस तनाव कम हो रहा है, मेडिटेशन में कह सकता हूँ। अगर मेडिटेशन कर रहे हो आप या योग निद्रा कर रहे हैं या कहीं ध्यान कर रहे हैं तो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है जिससे बीपी कम होता है। बट किसी जगह प्रेशर दबाने से मेरे को आइडिया नहीं। ठीक है, जीरो अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। चलिए, सोनाली जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सोनाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डाइट को लेकर आपने बताया कि क्या चीजें खानी चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए। ज्यादातर तो जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उन चीजों से आप बिल्कुल ही दूर रहें। लेकिन आप देखिए, इस तरह की जो लाइफस्टाइल है एकदम से बदलाव लाना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या एक्सरसाइज की जाती है, इसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि अभी डॉक्टर मनोज ने भी जिक्र किया कि मेडिटेशन आप कीजिए जिससे एंजाइटी कम हो। आपके तनाव को कम करने के लिए आप बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे हैं जो कर सकते हैं। इसी के साथ आदतों में बदलाव लाने के लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि एकदम से पूरा डाइट प्लान चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे आप? हम ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि सब एक ही लाइफस्टाइल सब लीड भी नहीं कर सकते और एक ही डाइट सब खा भी नहीं सकते। इंडिविजुअल एक यूनिक बॉडी होती है। तो इतना कर सकते हैं कि आप टाइम से सोने की कोशिश करें। अगर आपके पास रात की कोई ड्यूटी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे 1 घंटा पहले सोने की कोशिश करें। मोबाइल बंद रखें और ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। टाइम से खाना खा लें। अगर आप घर वापस टाइम से आ जाते हैं तो सबसे पहले एक हेल्दी नॉर्मल डाइट खाएं, फाइबर हो जिसमें सलाद हो, प्रोटीन हो और होल व्हीट टाइप का हो, पास्ता और मैदा की चीजें ना बनी हो, और टाइम से सोएं। सुबह उठने की कोशिश करें। अगर बहुत जल्दी नहीं उठ सकते तो आधा घंटा पहले उठ जाइए। 2 घंटे जिमिंग या 1 घंटा वॉक ना भी करें तो आधा घंटा 15 मिनट से शुरू करिए। हफ्ते में 3 दिन 15 मिनट शुरू करिए, फिर आधा घंटा। हर मील के बाद आपके ऑफिस में या आपके काम की जगह पे आप एकदम बैठिए नहीं खाना खा के, थोड़ा सा चल लीजिए, 15 मिनट चल लीजिए आफ्टर एवरी मील। और थोड़ा दूर रहिए अपने ये सब जंक फूड, मैदे की बनी हुई चीजें और तली हुई चीजों से। और धीरे धीरे रोज एक चीज ट्राई करें हेल्दी, जैसे किनवा हो गया या ब्राउन राइस हो गया या आज एक मील आप सैलेड की खाई। तो धीरे धीरे अपने महीने में 3-3 चीजों का बदलाव लाएं। ऐसे आपको आदत पड़ जाएगी। आपको जब अच्छा लगने लगेगा अपने आप बॉडी भी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और विटामिन की सप्लीमेंट जरूर ले लें, क्योंकि कभी कभी हमको खाने से भी आजकल इतना सब जिस तरह फार्मिंग भी हो रही है, सब हो रहा है, तो विटामिन नहीं मिलते हैं पूरे। तो जैसे विटामिन डी हुआ, B12, ये सब हमको लेते रहना चाहिए 6-6 महीने में अंडर द डॉक्टर्स एडवाइस। और ऐसे करके अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करेंगे। और जिम, एक्सट्रीम जिमिंग अंडर विदाउट अ ट्रेनर ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी, आपको पता नहीं आप इतना सारा वेट लिफ्टिंग और वे प्रोटीन वगैरह पीने लगे, वो भी नुकसान देगा। और जहां तक बात रही एक्यू प्रेशर और ये सब प्रेशर की आप बात कर रहे थे अभी, तो ये भी बहुत सोच समझ के किससे करा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, की वजह से भी बहुत चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ब्लाइंडली जो हो रहा है, बस सब कुछ करने के लिए ना भागे, अपने सोच समझ के अपनी बॉडी को एक बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपना आप डाइट चेंज करें, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स कुछ ले रहे हैं तो उसके लिए भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। कुछ इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी डॉक्टर्स की सलाह लें। सोनाली जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज हाइपरटेंशन दिवस है। साइलेंट किलर हाइपरटेंशन बन सकता है, ये इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की जो समस्याएं हैं वो आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बदलते लाइफस्टाइल, एंजाइटी लोगों को होती है, तनाव लोगों को होता है, हर चीज की टेंशन किसी ना किसी को बनी रहती है। और इस वजह से आपके लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, आपका डाइट चेंज होने की वजह से ये जो समस्या है वो ज्यादातर बढ़ रही है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि वो कारण को जानिए और इन तमाम चीजों से दूर रहने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी हैं, अपने डाइट को भी चेंज कीजिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। इसीलिए क्योंकि ये जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता निश्चित तौर पर, क्योंकि युवाओं में जिस तरह से साइलेंट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा
जा रहे हैं उसका मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपना डाइट चेंज कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।